जेसीबी या मोबाइल क्रेन का होज फट जाने पर क्या करें? ये होज क्या होता है, कैसे फटता है या बर्स्ट होता है, आइए जानते हैं। ये ब्लैक पाइप होज कहलाता है, जो हैवी अर्थ इक्विपमेंट मशीनों के फ्लेक्सिबल एरिया में लगा होता है। स्टेबल एरिया में ये पाइप स्टील का होता है। वैसे ये ब्लैक होज पाइप भी स्टील जैसी फौलादी मजबूती का होता है, जिसके अंदर हाइड्रोलिक ऑयल प्रेशर 1000 psi पर दौड़ता है, किसी ट्रक टेलर के टायर प्रेशर से 10 गुना ज़्यादा। इसके अंदर का होल या सुराख बहुत पतला होता है, अंदर से तो टायर जैसा मजबूत होता है, तब पर भी ये बस्ट या फट जाता है किसी तकनीकी खामियों या टेक्निकल फॉल्ट के कारण नहीं, सरासर ऑपरेटर की गलतियों की वजह से बस्ट हो जाता है। कैसे? तो आइए एक इंसिडेंट द्वारा जानते हैं। एक बंदा S-300 TC से जेसीबी सीख कर गया। दूसरे ही महीने कॉल करके रोते हुए से कहता है, सर होज फट गया है, क्या करें? दोबारा इंजन चालू करना भी मत। मैंने उसे कहा और पूछा तो उसने बताया कि ऑपरेटर बोल गया था कि खुदाई की जगह से मटेरियल्स हट जाए तो नाली खोदकर बाजू की नालियों से मिला देना और मशीन घर लेकर चले आना। मटेरियल्स हटने पर जैसे ही खुदाई शुरू की, होज फट गया। पूछा, उधर ठंड कैसी है और तुम्हें ठंड लग रही है कि नहीं? बोला, हाँ बहुत बहुत सर, सूरज भी कई दिन से नहीं दिखता है। आइए अब होज फटने का रीजन क्या है जान लेते हैं। देखें इसमें क्या लिखा है। लिखा है, कोल्ड फ्लूइड मैक्स रिलीफ वाल्व सेलगिस इन ऑपरेशन, और अंत में लिखा है होज और ट्यूब रप्चरिंग और कॉजिंग अदर डैमेज। मैंने उसे कहा, तुम्हें ठंड लग रही है, मशीन को नहीं लगती है क्या? तब वो बोला, अच्छा, आपने बताया था सर कि ऐसे टाइम पर हाइड्रोलिक गर्म करके काम करना होता है। कैसे? तो उसका गर्म करने का तरीका भी बताया था, बस वही गलती हो गई। देखिए, गलती करना इंसान की फितरत है, आदमी गलती करके ही सीखता है, पर ऐसी गलती से जो मुसीबत खड़ी कर दे। एक बंदा ऐसे ही गलती करके S-300 TC में जेसीबी सीखने आया। कहीं 10,000 दंड भरने के बाद हेल्परी में सीख रहा था, बकेट ऐसा घुमाया कि सामने आ गई बस का शीशा चकनाचूर कर दिया। शुक्र है आदमी बच गया। करेंगे, S-300 TC में सीखा हुआ बंदा तक गलती कर रहा है, जल्दी जल्दी सीख कर भाग रहा है। एक बंदा कॉल करके कहता है, सर गियर फंस गया है, क्या करें? देखिए, जेसीबी में 4 गियर आगे के लिए होता है और 2 पीछे के लिए। फॉरवर्ड रिवर्स के लिए अलग से लेफ्ट साइड लीवर होता है। बंदा थर्ड या फोर्थ में चल रहा था, अचानक से रिवर्स मार दिया, गियर फंसेगा ही। इसी तरह और भी बहुत सी गलतियां करते हैं और कॉल करके उसका सॉल्यूशन मांगते हैं। वैसे ये अच्छी बात है, गलती करना नहीं, सॉल्यूशन मांगना, पर गलती गलती से भी ना हो, इस बात का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि गलती, मिस्टेक, भूल बहुत कुछ चौपट कर देती है। नए हैं, संभल कर काम करें, ओवर कॉन्फिडेंस न रखें। मशीन अच्छे से सीखने समझने के बाद ही ऑपरेटर की जिम्मेवारी संभाले, चाहे कोई भी मशीन हो। मशीन के इंस्ट्रक्शन मैनुअल में दिए गए कॉशन, प्रिकॉशन, डोंट्स, डूज, वार्निंग नोट्स, ऑपरेटिंग टिप्स आदि पर ज़्यादा ध्यान रखें। सेफ्टी के हर पॉइंट को ध्यान में रख कर ही काम करें। आइए अब बात करें होज फटने पर क्या करें। मोबाइल क्रेन का होज फट जाए तो उसे रिपेयर करने के लिए चलाकर वर्कशॉप ले जा सकते हैं, पर जेसीबी का वर्कशॉप तो वहीं लगेगा, क्योंकि उसका हाइड्रोलिक सिस्टम किसी पीटीओ द्वारा संचालित नहीं होता, पंप ड्राइव द्वारा डायरेक्ट रहता है। इंजन स्टार्ट होते ही सारा का सारा हाइड्रोलिक मिनट नहीं लगेगा, फटे होज से बाहर निकल जाएगा, क्योंकि उसकी टैंक क्षमता से ज़्यादा उसका पंप फ्लो एलपी। देखिए, हाइड्रोलिक सिस्टम की समुचित क्या उचित जानकारी भी किसी 1 घंटे की वीडियो में भी दे पाना संभव नहीं है, पर इस 6 मिनट की वीडियो में इतना बता दूं कि मशीन में हाइड्रोलिक उसी तरह काम करता है जिस तरह स्वस्थ इंसान के शरीर में खून, और खून को भी प्रेशर चाहिए होता है, न कम। उससे एक्सटर्नल और इंटरनल क्या इफेक्ट पड़ेगा, सुधी जन समझ सकते हैं। नंबर अनुसार हाइड्रोलिक पतला और मोटा यानी गाढ़ा होता है। हमेशा बर्फ से ढके रहने वाले देशों में 10 नंबर का हाइड्रोलिक मशीनों में यूज होता है। हाइड्रोलिक ऑयल की गर्मी को मेंटेन रखने के लिए लुब्रिकेटिंग ऑयल कूलर की तरह वाटर रेडिएटर के पास ट्रांसमिशन ऑयल कूलर के साथ ट्यूबुलर रेडिएटर होता है। अपने भारत में उत्तर से दक्षिण किसी भी क्षेत्र में
32 LCG का हाइड्रोलिक जेसीबी में यूज होता है, जो अल्ट्रा होता है। लुब्रिकेटिंग ऑयल 15W40 की तरह। मोबाइल क्रेन में जस्ट उसके दोगुने नंबर का हाइड्रोलिक यूज होता है। अगर क्रेन का हाइड्रोलिक जेसीबी में डाल दिया जाए तो ठंड क्या, गर्मी के दिनों में गर्म रहने के बावजूद होज फाड़ देगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट अवश्य दें, अच्छी लगी लाइक कर दें, ताकि इसी तरह के नॉलेजेबल कंटेंट आगे भी वीडियो में देता रहूं। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दें। सीखने के इच्छुक एड्रेस कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन से ले लें। इस विषय में इच्छुक अपने साथियों को वीडियो शेयर जरूर कर दें। मिले नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।